क्या हुआ शिवानी जी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको कुछ कहना है क्या? हाँ, तो कहिए। वो मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है कि आप बहुत करीबी हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन क्या कहूँ और कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं ही तुम्हारा त्रिशूल हूँ, तुम्हारा दिल ये कह रहा है शिवानी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं ही तुम्हारा त्रिशूल हूँ, ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता शिवानी। मेरे करीबियों के साथ बुरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए आप कहीं बाहर मत जाना, आप घर पर ही रहना। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ शिवानी जी, चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ सब ठीक करने ही आया हूँ। आपको देखने पर आप यहाँ कुछ और बोलने आई थी ऐसा लग रहा है। क्या बात है? मन में कोई जरूरी बात को छुपाकर उसे व्यक्त ना कर पाने की बेचैनी बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। आप कुछ कहने आई थी ना? कहिए। वो जो आज सुबह यहाँ मरा पड़ा था, कल रात वो मेरे कमरे में घुस आया था। क्यों आया ये पूछने पर अनाप शनाप बकने लगा। उसके बाद हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो मर गया। शिवानी जी, आप क्या कह रही हैं? आपने ये बात मेरे अलावा किसी और से कही होती तो कितनी बड़ी मुसीबत होती पता है? नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको सब कुछ बता दूं, इसलिए बता रही हूँ। इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। मेरा भी यहाँ रहने का उद्देश्य कुछ और ही है। अगर वो मैं आपको बताऊंगी तो आप वो बात समझ नहीं पाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल है, मेरे त्रिशूल की जिंदगी से संबंधित एक विषय है। ओह, आ गई तुम। क्या हुआ? नागमणि मिली क्या? नहीं। देखो, साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुम हमें नागमणि दोगी तो ही तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिलेगा। वैसे ये बात पता होते हुए भी अगर तुम कुछ नहीं कर रही तो लगता है तुम्हें तुम्हारा पति बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। देखो, मेरे त्रिशूल को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उससे कुछ नहीं होना चाहिए तो तुम्हें मुझे नागमणि लाकर देना होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन मैं जानती हूँ वो तुम्हारे गले से लटक रहा है। लेकिन बेचारी तुम्हें उसकी भनक भी नहीं, भनक पड़नी भी नहीं चाहिए। वैसे भी उस पर सिर्फ मेरा हक है। प्लीज मेरे त्रिशूल के बारे में मुझे बता दो। त्रिशूल के बारे में बताने पर नागमणि हमें सौंप दोगी? कहा ना, अगर मिला तो जरूर दे दूंगी, और उससे पहले त्रिशूल। शिवानी, त्रिशूल हमारे दिग्बंधन में है। तुम्हें क्या लग रहा है कि त्रिशूल हमारे दिग्बंधन में नहीं है और हम झूठ बोल रहे हैं? आओ अभी चलो। तुम्हारे पति त्रिशूल को हमने कितनी आरामदायक जिंदगी दी है ये तुम अपनी आंखों से देख लो। खुद देखने पर शायद तुम्हें हमारी बातों पर यकीन हो जाए। तब उसकी जान बचाने के लिए तुम हमें नागमणि सौंप दो। पहले मुझे त्रिशूल से मिलवाओ। ठीक है, चलो। धनंजय जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई फोटो शूट कर रहा है क्या? नाइस पोज। धनंजय जी, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे अपसेट होके क्यों बैठे हैं? कुछ बात कीजिए।
ऐसे स्टैचू की तरह क्यों बैठे हैं? कुछ बोलिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करने ही तो आया हूँ ना। आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए। धनंजय जी, अगर तुम लोगों को नागमणि मिल रही है तो वो सिर्फ मेरी वजह से। बताओ कहाँ है नागमणि? बिना सच्चाई बताए तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती हो। देव शक्ति को हराकर हर एक शक्ति का सामना करने वाली मंत्रवादिनियां हैं हम। हमारे रास्ते में अगर भगवान भी आ जाए तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ते। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? कोई बात नहीं है। मैं ख्यालों में खो गया था। वो कुछ तो सोच रहा था, लेकिन क्या सोच रहा था मैं? ओ मिस्टर धनंजय, कोई सोचते हुए ऐसे स्टैचू नहीं बन जाता है। बात क्या है बताइए। आप इतने डरे हुए क्यों हैं धनंजय? मुझे मंदिर जाना है, पूजा करनी है। ये क्या बात हुई? इतने समय से ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, क्या तब आपको पूजा नहीं करनी थी? वैसे अचानक से आपको मंदिर क्यों जाना है? अब है बस। मंदिर जाने पर भी शक करोगे? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। कूल डाउन, कूल डाउन। क्या हुआ मिस्टर धनंजय, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर मंदिर जाना ही है तो। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। ये इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे गुरुजी से मिलना होगा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रुंडमालिन्ये नमः। दिग्विजय, फिर से तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों छाई हुई है? गुरुजी, मेरे साथ चलने वाले लोग आज मुझसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने लक्ष्य को पाएं, क्या वो बाजी मार सकते हैं? दिग्विजय, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? बात समझ में आए ऐसे बताओ। जिन्होंने मुझे ये रूप दिया, उन दोनों औरतों को नागमणि कहाँ है पता चल गया, और वो दोनों नागमणि हासिल करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। जो कुछ नहीं जानती वो नागमणि हासिल करना चाहती हैं, लेकिन मैं पिछले 26 साल से कोशिश कर रहा हूं। अगर नागमणि उनके हाथ लग गई तो उसकी शक्ति उन्हें मिल जाएगी और हम दोनों उनका गुलाम बनकर जिएंगे। कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे नागमणि हमारे हाथ लग जाए। दिग्विजय, हो सकता है तुम्हारे मन में क्या है ये सब कुछ जानने के लिए शायद वो झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता। नागमणि उनके हाथ लग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे उनकी बातों में झूठ नजर नहीं आया। उनकी बातें आत्मविश्वास से भरी हुई थी, आवाज में दम था, सपने को साकार करने की खुशी थी। देखिए, उनकी ताकत को कम समझकर हमें ही नुकसान ना हो जाए। चिंता की बात नहीं है दिग्विजय, उसने सिर्फ नागमणि पाने का सपना देखा है, लेकिन ये तक्षक नागमणि पाने के लिए ही जी रहा है। वो उन्हें नहीं मिलेगी और उन्हें मैं मिलने नहीं दूंगा। उसे किसी भी कीमत पर मैं हासिल करके रहूंगा। मंत्र शक्ति का प्रयोग करके ज्वालामालिनी मां की मैं पूजा करूंगा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। तुम्हें सावधानी से समझने वाली समस्या है ये, लेकिन उससे पहले कोई और भी है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो जो तुम्हारी अपनी है, वो जो तुम्हारे लिए आई है, वो आज मृत्यु के पिंजरे में है। जाओ उसकी रक्षा करो।
क्या कहा? मेरी शिवानी की जान खतरे में है? सिर्फ खतरे में ही नहीं, जो विपदा पहले से ही है वो और बढ़ने वाली है। पूर्व दिशा में जंगल के बीचों बीच उसके चारों ओर मृत्यु दूत का नर्तन हो रहा है। पैर रखते ही मृत्यु, और अगर चुप रही तो जीवन है। जाओ, जाकर उसकी रक्षा करो। पूर्व दिशा की ओर जाओ। सावधान रहना, अगर प्यार के जोश में तुमने उसे सत्य बता दिया और उसे पता चल गया कि तुम ही उसके प्यार हो, तो जीवित होते हुए भी वो मृत्यु के समान होगी। जाओ। हे भोलेनाथ, महादेव परमेश्वर, आपके भक्त की, आपके अंश की रक्षा करो, रक्षा करो भोलेनाथ। यही है क्या? मेरा त्रिशूल यही है क्या? त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ हो तुम? त्रिशूल देखो, तुम्हारी शिवानी आई है। कहाँ हो तुम त्रिशूल? मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। त्रिशूल हमारे बंधन में है। क्योंकि वो हमारे बंधन में है, इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन सकता है, बस वो बात नहीं कर सकता। ठीक है, कहाँ है वो? कहाँ है मेरा त्रिशूल? मैं उसे देखना चाहती हूँ। अच्छा, उसे देखने के लिए तुम इतना तड़प रही हो? अगर मैंने तुम्हें उसे दिखा दिया तो इसमें मेरा क्या लाभ है? बताओ मुझे क्या लाभ है? क्या दोगी मुझे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? तुम्हारे गले में जो माला है वो मुझे चाहिए। इतना क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी माला मांग रही हूँ। त्रिशूल के प्राण के सामने तुम्हारे लिए तो ये मामूली वस्तु है ना, तो दे दो। ये आपके पास सुरक्षित रहेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर मैंने ये दे दिया तो त्रिशूल को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, दे दो। तुम्हें तुम्हारा पति नहीं चाहिए क्या? दे दो मुझे। दे दो। ए तृष्णा, कहाँ जा रही हो? त्रिशूल कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, त्रिशूल कहाँ है? नागमणि कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता नागमणि कहाँ है। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे पास है। ये कोई साधारण माला नहीं, महाशक्ति है। हमें भी पता नहीं कि त्रिशूल कहाँ है। हमने नागमणि पाने के लिए ये सारा नाटक किया था। तुम्हें नागमणि और उसकी शक्ति के बारे में ही नहीं पता था। इसीलिए तुमने उस नागमणि को मेरे हाथ में दे दिया। उसे वापस करो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रुंडमालिन्ये नमः, मार्ग बंधुये नमः।
ज्वाला मालिनीये नमः, रुंड मालिनीये नमः। ज्वाला मालिनी माँ शरणु, माँ शरणु। गुरुजी क्या हुआ? दिग्विजय, नागमणि यहीं कहीं आसपास ही है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, नागमणि ने भूमि स्पर्श किया है। शायद नागमणि प्रसन्न पूजा चल रही है। इसका मतलब ये हुआ नागमणि हमारे हाथ से निकल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक माँ ज्वाला मालिनी का आशीर्वाद हम पर है, वो हमारे हाथ से निकलकर नहीं जा सकती। ओम पिता कांताय नमः, ओम मार्ग बंधुवे नमः, चंड मुंडाय नमः, ओम मार्ग बंधुवे नमः आवायामि। नाग शत्रु आवायामि, मार्ग बंधु आवायामि। आओ दिग्विजय, मार्ग बंधु राह दिखाने के लिए तैयार है। मेरा पीछा करो। लेकिन कहाँ गुरुजी? जहाँ नागमणि है उस जगह। वो जगह है कहाँ? बहुत निकट है। मेरे पास जो मार्ग बंधु है वो हमें मार्ग दिखलाएगा। आओ। ओम पाताल भैरवई नमः, ओम रक्त तिलकदायिनी नमः, ओम शुद्र राजेश्वरी नमः। कृष्णा, पूजा संपन्न हुई। अब ये नागमणि की शक्ति हमारी हो जाएगी दाक्षायणी। पूजा के संपूर्ण होते ही नागमणि से अमृत निकल आएगा। अगर हमने उस अमृत को स्वीकार किया तो फिर मृत्यु नहीं आएगी। हमें मृत्यु नहीं आएगी। हम अमर हो जाएंगे, चिरंजीवी हो जाएंगे। ओम रक्त तिलकदायिनी नमः, ओम शुद्र राजेश्वरी नमः। दाक्षायणी, अगर मैंने इसे पी लिया तो क्या मेरी श्राप विमोचन हो जाएगी? अगर तुमने ये पी लिया तो तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगी। जब तक हमारा ये जीवन है और उसके बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे कृष्णा। अब देर किस बात की दाक्षायणी? इससे पहले कि कोई आए और हम पर कोई संकट आए, हमें इसे पी लेना चाहिए। नागमणि परम पावन शक्ति मणि है। समुद्र मंथन में सृष्टि होकर महादेव ने नागलोक को अर्पित किया हुआ महामणि है। उसमें अमृत की लहर है और साथ में कारकोटक विष भी है। नागमणि में कारकोटक विष भी है? हाँ शिवानी, इस महामणि के लिए मानव और दानव, यक्ष और किन्नर सब युद्ध करते हैं। अगर ये दुष्ट लोगों के हाथ लग गई
तो सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए जब उसकी पूजा करते हैं तो पहले अमृत नहीं निकलता, सिर्फ विष निकलता है। ये हमारे पूर्वजों ने उसकी रक्षा के लिए की हुई एक युक्ति है। ये सत्य सिर्फ नागलोक वाले जानते हैं। मानव और दानव उससे निकलने वाले पहले घुट को अमृत समझकर पी तो लेते हैं और उनकी मृत्यु निश्चित है। हमने मृत्यु को जीत लिया है। अब हम चिरंजीवी हो जाएंगे दाक्षायणी। अब हमें मृत्यु नहीं आएगी, हमें मृत्यु नहीं आएगी। यम के दूत कौन है? अगर खुद यम भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तृष्णा। अब से हमारा ही राज होगा दाक्षायणी। हाँ तृष्णा, हम यहाँ राज करेंगे। दाक्षायणी, ये क्या तुम्हारा शरीर का रंग बदल रहा है? तृष्णा, मेरे शरीर का रंग बदल रहा है तृष्णा। दाक्षायणी, मेरे शरीर का भी रंग बदल रहा है। ये क्या हो रहा है दाक्षायणी? क्या हमारे पूजा में कोई बाधा हो गई है दाक्षायणी? मैं दिग्बंधन से कैसे मुक्त हो गई यही सोच रही हूँ ना। दिग्बंधन डालने वाले के सामने जब मृत्यु आती है तो दिग्बंधन अपने आप छूट जाता है। ये उस परम शिव की आज्ञा है। क्या कह रही हो? मूर्खता ने तुम दोनों का ये हाल किया है। दाक्षायणी, जो तुमने पिया था वो अमृत नहीं था, कारकोटक विष था। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसका एक अंश उस नागमणि में भी मिला हुआ था। पूजा के समय नागमणि से अमृत बाहर नहीं निकलता, वो कारकोटक विष है। तुम जैसे दुष्ट लोग नागमणि का दुरुपयोग कर सकते हो, इसलिए पूर्वजों ने ये युक्ति निकाली। ये सत्य है कि नागमणि से अमृत निकलता है, लेकिन हम नागलोक वाले भी उस अमृत को पीकर चिरंजीवी होने का सपना कभी नहीं देखते, क्योंकि हम परम शिव के आराधक हैं। जहाँ आदि है वहीं अंत भी होता है। इस सोच में जीवन बिताते हैं हम लोग। शिव आराधक के सृष्टि में नाश भी होता है, वरना ये संसार नहीं बच सकता। इसका मतलब क्या हमारी मृत्यु होगी? नहीं दाक्षायणी, नागमणि में पहले विष आता था, अब अमृत आएगा। अभी हम फिर से पूजा करते हैं। हमें जिंदा रहना है दाक्षायणी। नागमणि को यहाँ से कहीं ले जाते हैं, चलो। नहीं दाक्षायणी, उस अमृत को दोबारा पूजा करके ही प्राप्त करना होगा। उठो दाक्षायणी। ओम काला भैरव नमः। आवाहयामि, आवाहयामि,
दाक्षायणी! इस संसार में अमर सिर्फ हमारे 33 कोटि देवता है, तुम जैसे दुष्ट नहीं। आशा है अगले जन्म में तुम्हारा जीवन सात्विक हो सके। दिग्विजय, नागमणि काल ने जतन से रखी हुई है। कितने दशकों का, कितने युद्धों का, महामंत्र तंत्रों का, सिद्धि विंध्यों का अंत अब होगा। नागमणि अब हमारे हाथ में आ जाएगी। जैसे ही नाग प्रसन्न पूजा होगी, महाशक्ति मेरी हो जाएगी, दिग्विजय मेरी हो जाएगी। जो मुझे नागमणि दिलाने वाला था, आज उसकी आवाज का रुख पूरी तरह से बदल गया है। एक बार नागमणि हाथ में आ जाए, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूं। नागमणि नागलोक का परम पावन पुण्य मणि है और इसे सिर्फ सात्विक आराधकों के पास ही होना चाहिए, ना कि तुम जैसे दुष्ट मंत्रवादिनियों के पास। नागमणि पाने की आस रखने वाले पापियों का यही हाल होगा। गुरुजी, क्या हुआ? अब तक जो नागमणि भूमि को स्पर्श कर रही थी, लगता है वो किसी के हाथ लग गई है। राह दिखाने वाला मार्ग बंधु भी गायब हो गया है। अब हम क्या करेंगे? लगता है कुछ समस्या आ गई है। मां ज्वाला मालिनी, अंतिम क्षण में ये कैसा खेल है? नागमणि इस आकार में कैसे हो सकती है? लेकिन अगर ये नागमणि नहीं होती तो इसके अंदर से कारकोटक विष और अमृत बाहर नहीं निकलता। ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये आदि पूर्ण स्वरूप में भी बदल सकती है, माया स्वरूप में भी बदल सकती है। जब नागमणि मेरे गले में थी, तब सिर्फ एक बार अगर मैं मंत्र पढ़ देती तो मुझे पता चल जाता यही नागमणि है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अंत में नागमणि कम से कम मेरे हाथ तो है। इसे पाने की लालसा में ये दुष्ट लोग भी मर गए। अब बस मुझे अपने आदिशेष को ढूंढना है और उससे मिलना है। गुरुजी, अब नागमणि का पता कैसे चलेगा? समझ में नहीं आ रहा है दिग्विजय, लेकिन एक बात तो सत्य है। भूलोक में कोई मानव हमारी तरह या हमसे भी ज्यादा नागमणि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। वही हैं तृष्णा और दाक्षायणी।
मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर वो नागमणि को प्राप्त करके नाग प्रसन्ना पूजा के बाद नागमणि के शक्तियों को प्राप्त कर लेंगी तो हमें गुलाम बना लेंगी। क्यों गुरुजी? इतना बड़ा सपना देखा हमने, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। निराश नहीं होना दिग्विजय। माँ ज्वाला मालिनी के आशीर्वाद से हम उस नागमणि को प्राप्त करके ही रहेंगे। जीत हमारी ही होगी। मैं बच गई, मैं इसमें से बाहर आ गई। इन दोनों ने मुझे बंधन में रखा था, तुमने मुझे बचा लिया शिवानी। लगता है ये लोग मुझे यहाँ बलि देने के लिए लाए थे, लेकिन यहाँ तो इनके ही बलि चढ़ गई। क्या हुआ शिवानी? ये मर गई। तुमने इनको? ये सब परमेश्वर की इच्छा है। मर गई। बुरे लोगों की अच्छी मृत्यु कैसे हो सकती है बताओ? लेकिन ये पता नहीं। जब मैं यहाँ आई तब तक ये दोनों मर चुकी थी। लेकिन तुम इतनी छोटी सी बोतल में बंद कैसे हो गई? अरे ये लोग पता नहीं कुछ मंत्र बोल रहे थे। मैं जब इनके सामने आई, कुछ मंत्र बोलकर इन लोगों ने मुझे दिग्बंधन में डाल दिया। मेरा विश्वास करो शिवानी, मैं बुरी नहीं हूँ। तुम बुरी होती तब भी कोई बात नहीं। इनकी हालत तो देख ही रही हो। गुरुजी, ये क्या हुआ? पूजा मंत्र सब विफल हो रहा है। कोई समस्या दिखाई दे रही है। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके मंत्र निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? आखिर हो क्या रहा है? कोई महाशक्ति, मतलब सात्विक शक्ति मुझे इस पूजा के आवरण में दिखाई दे रही है। लेकिन गुरुजी, ऐसी शक्ति कैसे आ सकती है, वो भी आपके विरुद्ध? नहीं गुरुजी, समस्या जरूर कुछ और है। ज्वाला मालिनी माँ कुछ सूचना दे रही है। आओ। गुरुजी, ये तो वही है जो पुलिस ऑफिसर हमारे घर में है। मुझे घर से निकलता देख ये मेरा पीछा करके यहाँ आया है। अब है। आप यहाँ कैसे? और ये कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो शिवानी जी ने कहा था कि वो इस तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और आप क्यों मेरे सवालों पर ही वापस मुझसे ही सवाल कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे? और ये कौन है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। हमारे घर में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। जो घर से जाता है वो वापस नहीं आता। बस इसीलिए मैं। तो यहाँ आने से सब ठीक हो जाता है क्या? यहाँ आप तप करने आए हैं? नहीं, यहाँ वो वनभद्र देवी का एक मंदिर है। किसी ने कहा कि यहाँ पूजा करने से समस्याएं ठीक हो जाएंगी, इसलिए स्वामी जी को यहाँ लेकर आया। पर मुझे तो यहाँ कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा है। मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर कहाँ है ये पूछ रहे हो क्या बच्चे? तुम्हारे पीछे ही है, देखो। मेरे पीछे? ठीक है मिस्टर धनंजय, मैं शिवानी को ढूंढने जा रहा हूं। आप पूजा खत्म करके आइए।
दिग्विजय, ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर क्यों आया है? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। पता कर लेंगे। स्वामी जी, मैं दुष्टों की चुराई नागमणि को प्राप्त करने के लिए नागलोक से यहाँ भूलोक आई थी। अब मुझे नागमणि मिल गई है स्वामी जी। इतने दिनों तक मेरी रक्षा करने वाली ये नागमणि मेरे गले में ही थी। ये सब उस परमेश्वर की इच्छा है। स्वामी जी, जो चाहा था वो मिल गया। एक कार्य तो मेरा पूर्ण हो गया। अब सिर्फ अगर आदिशेष मिल जाए तो उसे सब कुछ बता दूंगी और इस नागमणि को उससे स्पर्श कराकर उसे उसके पिछले जन्म की बातें याद दिलाऊंगी और फिर बस उसे वापस नागलोक ले जाना रह जाएगा। जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास जो नागमणि है उसे संभाल कर रखो। अगर इसका काली शक्तियों को पता चल गया तो उनके षड्यंत्रों का शिकार होकर तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। मतलब अब मैं क्या करूं? इसको किसी गुप्त स्थान पर छुपा दो। किसी भी काली शक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े, इस बात से सतर्क रहो। मैं अपने आदिशेष को कैसे ढूंढ पाऊंगी? स्वामी जी, वो मुझे कैसे मिलेगा? अघोर कारकोटक अमावस्या से पहले तुम्हारा प्रियतम तुम्हें मिल जाएगा। ये ईश्वर की इच्छा है। जब वो दिन आएगा वो युद्ध का दिन होगा। उस समय दंडनायक के रूप में आदिशेष अवतार लेंगे। जाओ, उस नागमणि को किसी गुप्त स्थान पर ऐसे छुपाओ कि कोई जान ना पाए। जैसे आपकी आज्ञा। परमेश्वर, आपको नमो नमः। परमेश्वर, ये नागमणि है, नागलोक की मुकुटमणि, नाग संकुल की जीववाहिनी, नागलोक की संपत्ति, नागलोक की ये तेजस नागमणि इतने दिनों तक मेरे गले में ही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। इतने दिनों से नागमणि ने मेरी रक्षा की, सुरक्षा की। स्वामी जी के कहने के अनुसार क्षुद्र शक्तियों से बचने के लिए मुझे इस नागमणि को कहीं छुपाना होगा। अगर मैंने इसे आपके पास छुपा दिया तो संसार की कोई भी शक्ति इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इस नागमणि को आपके पैरों के नीचे छुपा रही हूँ। अगली घोर कारकोटक अमावस के दिन यहाँ आकर मैं इसे वापस ले जाऊंगी परमेश्वर। तब तक ये नागमणि आपकी जिम्मेदारी है भगवान।